नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्न संख्या 5.3 और 5.3 का प्रश्न संख्या नंबर 3। इधर प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है कि एक एपी में क्या। पहला सवाल है कि a बराबर 5 है। अब इसमें आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है तो वो लिखते रहो। पहले देखो पहला सवाल क्या क्या दे रखा है। a दे रखा है, a बराबर कितना है, a बराबर 5 है। d बराबर कितना है, d बराबर 3 है। और an बराबर कितना है, an बराबर 50 है। तो ज्ञात क्या करना है, एक तो n करना है और एक sn क्या करना है। क्या ज्ञात करना है, एक तो n का मान ज्ञात करना है और एक sn का मान है जो ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान कैसे करेंगे, आपको an दे रखा है, d दे रखा है, a दे रखा है, तो आप an की सहायता से क्या करो, n का मान है जो ज्ञात करो। तो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50, a कितना दिया हुआ है 5, प्लस का प्लस n ज्ञात करना, n का n माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी कितना है, d अपने पास में 3, 5 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 50 का 50, 5 माइनस का हो गया बराबर इस साइड क्या रह गया n माइनस का n माइनस 1 इंटू 3 का इंटू 3। और 50 में से 5 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 45, 3 गुणे में इधर रहेगा तो भाग में बराबर क्या रह गया n माइनस 1। 3 का भाग दो 45 में कितनी बार, 15 बार, कितनी बार 15 बार। इधर एक माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, सीधा लिख लो n बराबर कितना हो गया 15 और 1 16, कितना हो गया 15 और 1 16, n का मान कितना आ गया 16। अब कह रहे Sn का मान क्या कीजिए, इसका मान क्या कीजिए Sn का लगा लो छोटे वाला सूत्र n बट्टा 2 गुणा a प्लस an। छोटा वाला क्या लगाया क्योंकि an अपन को दे रखा है। s कहां तक ज्ञात करना है, n का मान हमने ज्ञात कर दिया, कितना किया 16, s 16 ज्ञात करना है तो 16 बट्टे 2 गुणा a कितना अपने पास में, a है अपने पास में 5 प्लस अंतिम पद an कितना, an है 50, an 50, s 16 का s 16, 2 की पहाड़े में 16 काट रहा है कितनी बार में 8 बार में, गुणा का गुणा और 50 को जोड़ा 5 से, 50 और 5 कितने हुए, 50 और 5 हो गए 55, कितने हो गए 55, इनका गुणा करो s 16 का s 16 बराबर 8 का गुणा किया 5 से, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 कितने गए 44, तो s 16 का मान कितना आ गया 440। ठीक है, चले आगे, चलिए अगला सवाल। चलिए दूसरा सवाल, क्या दे रखा वो लिख लो। पहले आपको देखा a बराबर देता है 7 और क्या दे रखा है a 13 दे रखा है, a 13 कितना है 35, कितना है 35। तो यहां से n का मान क्या हो जाएगा, देखो हम लिखते हैं संख्या an, तो यहाँ नीचे क्या n आ रहा है, तो यहाँ जो भी संख्या होगी n का मान होगा a 13, n का मान कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13। आगे ना समझ में, देखो हम लिखते an तो नीचे भी लिखते sn, नीचे ये n का मान है, अब यहाँ संख्या लिख ली मैंने s 12, n का मान कितना हो गया 12 हो गया, तो ये n का मान होता है, नीचे जो संख्या किसका मान होता है वो n का जो मान होता है। यहाँ पे n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 13। ज्ञात क्या करना है, d ज्ञात करना है। d कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ अपने पास में कौन सा पद दिया गया a 13, अगर हम a 13 को खुले रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर कितना है 35। ये खुले रूप में क्यों लिखा, क्योंकि अपन को यहाँ से क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ए का मान दिया हुआ, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, डी है वो प्राप्त हो जाएगा। ए का मान कितना है 7 प्लस 12d का 12d बराबर 35, इधर 12d का 12d 7 प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 35 माइनस 7 है, 35 माइनस 7, 35 माइनस 7, 12d का 12d और 35 में से 7 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 28, 12 गुणे में उधर रहेगा तो भाग में, d बराबर क्या होगा 28 बट्टे 12, दोनों 4 के पहाड़े में कट रहे हैं ना, कितनी बार में
4 के पारे में 28 7 बार में और 12 3 बार में, तो डी का मान कितना आ गया 7/3। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है एस तेरा ज्ञात कीजिए, यानी एस एन ज्ञात करना है। एस एन का बताओ कौन सा सूत्र, बड़े वाला का छोटे वाला। देखो ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, तो कौन सा बड़े वाला। एस एन का बड़े वाला सूत्र क्या होता है, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कहां तक पूछा, एस 13 तक पूछा, एस 13 तो 13/2 गुणा 2 गुणा ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान दिया हुआ है 13 तो 13 - 1 इंटू डी कितना है 7/3, 7/3। अब एस 13 का एस 13 बराबर 13/2 का 13/2 इंटू इनका गुणा किया, 2 का गुणा किया 7 से, 7 में कितना गया 14 प्लस का प्लस 13 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया 12 गुणे 7/3 का 7/3। ये संख्या आपस में गुणे में है, 3 के पहाड़े में 12 कट रहा है, 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार कट रहा है 4 बार में। एस 13 का एस 13 13/2 का 13/2 गुणा 14 का 14 प्लस यहाँ 4 इंटू 7 है, 4 का गुणा करूंगा 7 से, 7 सौ कितना हो गया 7 चौके 28 हो गया, कितना हो गया 28। एस 13 का एस 13 13/2 का 13/2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 28 और 14 मिलके कितने हो गए, 28 और 14 मिलके हो गए 42। कितने हो गए 42 है। अब देखो 2 के पहाड़े में 42 कट रहा है ना, एस 13 का एस 13 2 के पहाड़े में 42 कटा, कितनी बार में 21 बार में, ठीक है। 2 4 भाई तो 4 है 2 बार में, 2 है वो 1 बार में, 2 के पहाड़े में हमने क्या किया 42 को जो काटा भाग दिया। अब यहाँ कितना बच गया 13 और यहाँ कितना बच गया 21, तो इनका गुणा कर दो, एस 13 पर कितना हो गया 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल का 1, 13 में 26, 26 और कितना हो गए 27, कितना मान हो गया एस 13 का मान कितना है 273, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल अपन को दे क्या रखा वो लिखते दो आप पहले। सवाल तीसरा देखो आपको A12 दे रखा है, A12 कितना दे रखा है, A12 दे रखा है 37, यहाँ पे डी दे रखा है कितना दे रखा है 3। अब देखो A12 है तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 12। ज्ञात क्या करना है, एक तो a ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है a ज्ञात करना है, दूसरा क्या ज्ञात करना है S12। अभी सवाल क्या हो एकदम सेम टू सेम है, उसमें आपको a का मान दे रखा था, d ज्ञात करना था। अब यहाँ आपको d दे रखा है, a का मान ज्ञात करना, करेंगे कैसे, देखो A12 है, A12 का खुला रूप क्या होता है a प्लस A12 है कितना है 37, A12 का खुला रूप क्या होता है a प्लस 11d। खुला रूप कैसे लिखते पता है ना, कोई भी पद दे रखा है पहले पद में डी ऐड करना है, कोई भी पद दे रखा है क्या करना ए में ऐड करना, ए में क्या ऐड करना डी ऐड करना। कितने डी ऐड करने हैं, जितना आपको पूछा जाए, 12 पूछे एक कम करना 11d, 15 पूछे एक कम करना 14d, 20 पूछे तो एक कम करना 19d। जैसे मान लीजिए a 20 ज्ञात करना है, इसका खुला रूप क्या होता है a प्लस एक कम कर दो कितना हो जाएगा 19d। इस प्रकार से जो खुला रूप लिखते हैं, ठीक है। चलो अपन को a प्लस क्या लिख लिया 11d बराबर 37 का 37। अब a का a प्लस अचर चर पास में गुणे में 11 गुणा d का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3 बराबर कितना 37। अब a का a प्लस का प्लस 11 का गुणा किया 3 से, 11 से कितना हो गया 33 बराबर 37। अपन को a का मान ज्ञात करना है, 33 प्लस का उसट जाएगा तो माइनस का, a बराबर क्या हो गया 37 माइनस 33, a बराबर 37 में से 33 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 4, a का मान कितना आ गया 4 आ गया। ज्ञात क्या करना है S12 ज्ञात करना है, तो SN का कौन सा सूत्र बड़े वाला छोटे वाला, a का मान दे रखा है, n का दे रखा है, d का दे रखा है, एंड दे रखा है, क्या करेंगे बड़े वाला सूत्र क्या होता है SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। S कहां तक ज्ञात करना, S12 n का मान 12/2 इंटू 2 गुणा a कितना अपने पास में a हमने ज्ञात किया 4 प्लस n कितना है n है 12 माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी, यहां से दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है।
S12 का S12 2 के पहाड़े में 12 कट रहा है, कितनी बार में? 6 बार में, गुणा 2 का गुणा किया 4 से 2 चौ कितना हो गया 8, प्लस का प्लस 12 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया 11, गुणा 3 का गुणा 3, S12 का S12 6 का 6 गुणा 8 का 8 प्लस पहले क्या होता है गुणा 11 से क्या हो गया 33, कितना हो गया 33, S12 का S12 6 का 6 गुणा, पहले कोष्टक हल करेंगे तो 33 में 8 कितने हो गए 41, कितने हो गए 41 बराबर 6 का गुणा किया 1 से 6 कम 6 और 6 चौके 24, S12 का मान कितना आ गया 246, A का मान 4 और S12 का मान 246। ठीक है, चलिए आगे। हटा दो इसको। नेक्स्ट अगला सवाल चौथा, चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल दे क्या रखा है, पहले वो लिख लो। A3 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है अपन को 15, A3 कितना दे रखा है अपन को 15, और क्या दे रखा है S10 दे रखा है, क्या दे रखा है S10, S10 कितना 125। यहाँ का ज्ञात क्या करना है, एक तो D ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है A10 है जो ज्ञात करना है। ठीक है, A3 दे रखा है, S10 दो चीजें दे रखी है, अपन को D ज्ञात करना और A10 ज्ञात करना है। चलिए आए कैसे करेंगे, ये देखो A3 का खुला रूप क्या होता है, A3 का खुला रूप होता है A प्लस 2D बराबर 15। यहां से हम A का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं A का, इधर 2D प्लस का उधर रहेगा तो माइनस का, A बराबर क्या हो गया 15 माइनस 2D, ये अपना क्या हो गया A का मान, इसको एक बार रखते हैं इसे। ठीक है, अब S10 दे रखा है, S10 का खुला रूप क्या होता है, एक का मान हो गया, D ज्ञात करना और A10 ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं S10, तो यहां से N का मान क्या हो जाएगा, N का मान हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसके नीचे जो लिखा होता है हमेशा किसका मान होता है N का मान होता है। अब लगाओ सूत्र Sn का, Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर N बटा 2 गुणा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Sn, S कितना है 10 है, S 10 बराबर N का मान दे रखा 10 बटे 2 गुणा A हमने यहां से ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया तो लिख लो 15 माइनस 2D प्लस का प्लस N दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू D का इंटू D। अब S10 का मान अपन को प्रश्न में पहले से क्या है वो दे रखा है, फिर से देखना यहां से अपन को कोई न कोई मान ज्ञात, अब देखो अपन को यहाँ A नहीं दे रखा है, D भी नहीं दे रखा है, तो कोई एक चीज अपन को पहले से क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो D तो इन्होंने ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो हम ज्ञात अपनी इच्छा से क्या ज्ञात कर सकते हैं, A ज्ञात कर सकते हैं। A कहां से ज्ञात कर सकते हैं, अपन को उसके लिए अपन को A3 दे रखा है, क्या दे रखा है A3। अब A3 का खुला रूप क्या होता है A प्लस 2D, यहाँ 2D प्लस का उधर गया तो माइनस का, A का मान क्या प्राप्त हो गया 15 माइनस 2D। अब जहां A है वहां क्या रखा दो 15 माइनस 2D। N का मान दे रखा है, इस पूरी में देखोगे अज्ञात राशि केवल एक ही है, क्या है D। यहाँ से अपन को किसका मान प्राप्त हो जाएगा, D का मान प्राप्त हो जाएगा। अब S10 है, S10 का मान अपन को प्रश्न में दे रखा है, S10 का मान कितना 125, इवन लिख लिया 125 बराबर, अगर मैं 10 में 2 का भाग दूंगा कितना जाएगा 5 गुणा, ये गुणे में है तो उनका गुणा करो, 2 का गुणा किया 15 से 15 दूनी कितना हो गया 30, माइनस का माइनस 2 का गुणा किया 2 से 2 दूनी कितना हो गया 4D का 4D, फिर है प्लस 10 में से 1 है कितना रह गया 9, तो गुणे में क्या D कितना हो गया 9D। अब 5 गुणे में इधर रह गया तो भाग में 125 बट्टे 5, इधर क्या रह गया 30 का 30। अब देखो ये 4D माइनस का है, 9D प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 9D में से 4D चले गए, पीछे कितने रह गए 5D, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 5D। अब देखो 125 में 5 का भाग दिया कितनी बार रहेगा 5 दूनी 10 बच गया 2 पंजम 25, तो कितना आ गया 25 आ गया। अब इधर देखो इधर क्या रह गया 30 प्लस 5D,
अब इधर 30 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 25 का 25 माइनस का 30 हो गया, तो इस साइड क्या रह गया, इस साइड रह गया अपने पास में 5d, इधर क्या रह गया अपने पास में 5d। 25 माइनस प्लस का 30 माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 25 चले गए, पीछे कितने रह गए, 5 रह गए, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस के 5 बराबर 5d का 5d, अपन को d का मान ज्ञात करना है। अचर वचर पास पास में हो तो संबंध गुणे का, 5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो -5 का -5, ये 5 आ गया भाग में, इधर आ गया d बराबर कितना हो गया, 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में, एक बार में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, d का मान क्या आ गया -1। एक डी पूछा तो और क्या पूछा, a10, तो हमने लिखा a10। a10 का खुला रूप क्या होता है, a प्लस 9d, क्या होता है a प्लस 9d, a10 का a10। अब a अपने पास में है नहीं, अपने पास a ज्ञात नहीं, यहां से a ज्ञात करेंगे। a कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखो, देखो यहां से a का मान दिया हुआ ना, a का मान क्या दिया, a बराबर 15 माइनस 2 गुणा डी का मान हमने यहां से ज्ञात कर लिया, कितना -1, a बराबर 15 का 15 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 एक कम 2, a बराबर कितना हो गया, 15 2 कितना हो गया 17, यहां से a का मान कितना आ गया 17। अब रख दो a का मान कितना 17 प्लस 9 का 9 गुणा d का मान कितना -1, a10 का a10, 17 का 17 प्लस माइनस क्या होता है -9 एकम 9, a10 का a10, तो 17 में से 9 चले गए, पीछे कितने रह गए 8, a10 का मान कितना आ गया 8। एक बार फिर से सुनिए इस सवाल को, a3 दिया हुआ है, f10 दिया हुआ है, ठीक है, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। d दिया हुआ ज्ञात करना, a10 ज्ञात करना है। a3 का खुला रूप क्या था, a प्लस 2d, यहां से हमने क्या प्राप्त कर लिया, यहां से हमने a का मान है वो प्राप्त कर लिया। नीचे जो संख्या थी n का मान था, n का मान कितना है 10 है, और f10 का मान आपको पहले से जो दे रखा है, ठीक है। अब देखो Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn का सूत्र क्या होता है, क्योंकि अपन Sn का मान दे रखा है, ठीक है। अब a यहां से हमने ज्ञात कर लिया, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो कौन सा करेंगे, बड़े वाला सूत्र करेंगे। कौन सा करेंगे, हम बड़े वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। और बड़े वाला सूत्र का प्रयोग किया, S10 बराबर क्या हो गया, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से इन सब का मान रखा, और मान रख के हमने किसका मान प्राप्त कर लिया, यहां से हमने d का मान जो प्राप्त कर लिया। अब पूछा a10 है, a10 कैसे क्या करेंगे, a10 का खुला रूप क्या होता है, a प्लस 9d, तो अपने पास a है ही नहीं, यहां से a दिया हुआ ना, यहां से a का मान ज्ञात करेंगे, d का मान पता है, तो 15 माइनस 2 इंटू -1, तो गुणा किया, a का मान कितना आ गया 17 आ गया, यहां से a का मान 17 रखा, d का मान -1 रखा, हल किया, a10 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। इस सवाल को आप एक नहीं दो बार बिना देखे करने का प्रयास करना, सवाल इतना हार्ड नहीं है, एकदम आसान, ठीक है। चलिए ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला 5वां, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, डी दे रखा है आपको, डी बराबर 5, और क्या दे रखा है, S9 दे रखा है, S9 कितना है 75, यहां से n का मान क्या हो जाएगा, S9 दे रखा है, n का मान कितना हो गया 9, क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है और a9 ज्ञात करना है। अभी जो हमने चौथा सवाल किया सेम टू सेम, वहां आपको d ज्ञात करना था, यहां आपको a ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आपको दे क्या रखा है, S9 दे रखा है, a आपको ज्ञात करना है और a9 भी ज्ञात करना है, तो यहां से आप सूत्र लगाओ, S9 का सूत्र लिख लो, इसका Sn का सूत्र लगाओ। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn कौन सा लगाएंगे, छोटे वाला बड़े वाला, a ज्ञात करना है, n दे रखा है, d दे रखा है, Sn दे रखा है, कौन सा बड़े वाला सूत्र क्या होता है, n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S9, S कितना है, n का मान 9 है, तो S9 हो गया, n का मान 9 हो गया बट्टे 2 गुणा a का मान ज्ञात करना, तो a का a प्लस n का मान दे रखा 9 माइनस 1 इंटू डी का मान अपन को दे रखा, कितना दे रखा है 5। S9 का मान भी अपन को दे रखा है, S9 का मान कितना है 75, S9 का मान हो गया 75 बराबर 9 बटा 2 का 9 बटा 2
गुणा 2a का 2a प्लस 9 में से 1 है, कितना बच गया 8 गुणा 5 गुणा 5 है। तो अपन को यहां से देखो 75 का 75, जब 2 था भाग में चला गया गुणे में, 9 था गुणे में चला आएगा भाग में, इधर क्या रह गया 2a प्लस 8 का पहले गुणा होगा 5 से, कितना 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखो 3 के पहाड़े में कट रहे ना आपस में, 3 के पहाड़े में काट दो। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में, 3 बार में, कितनी बार में 3 बार में, और 75 कितनी बार में कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया उधर दिया 15 और 3 पंजे 15, 25 बार में। यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 2, 25 का गुणा किया 2 से, 25 दूनी कितना हो गया 50, बटन में कितना रह गया 3, बराबर क्या रह गया 2a प्लस 40। अब इधर 40 प्लस का चढ़ेगा तो माइनस का, ये क्या हो गया अपने पास में 50/3 माइनस 40 बटन संख्या ने 1 मान लो, बराबर क्या रह गया 2a। इसको हल करेंगे संख्या भिन्नात्मक रूप में, हर का एलसीएम लेंगे तो कैसे करो, पहले 3 का गुणा करो 1 से, 3 एकम 3, फिर क्रॉस गुणा करो, पहले इनका क्रॉस गुणा होगा 50 एकम 50 माइनस फिर इनका क्रॉस गुणा, तो 40 भी कितना हो गया 120 बराबर क्या रह गया 2a। ये संख्या प्लस की है तो 120 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 120 में से 50 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 70, कितने रह गए 70, बड़ी संख्या माइनस की माइनस 70, बटन कितना आ गया 3 बराबर क्या 2a। अपन को a का मान ज्ञात करना है, 2 इधर गुणे में रहेगा तो भाग में, तो -70 का -70 बटा 3 तो था भाग में, और कौन आ गया 2 बराबर क्या हो गया a। 2 के पहाड़े में 70 कट रहा है, कितनी बार में 35 बार में, कितनी बार में कटा ये 35 बार में, ऊपर क्या रह गया -35 बटन में क्या रह गया 3 बराबर a। यहां से a का मान कितना आ गया -35/3। अब ज्ञात क्या करना अपन को, एक और पूछिए, क्या पूछी a9 पूछिए, a9 का फुल रूप क्या होता है a प्लस 8, a9 का a9, a का मान हमने यहां से ज्ञात कर कितना -35/3 प्लस 8 का 8 गुणा d का मान कितना है, d का मान है 5, d का मान 5, a9 का a9 बराबर -35/3 का -35/3 प्लस पहले इनका गुणा होगा 8 का गुणा किया 5 से, 8 पंजे 40 बटन संख्या ने क्या मान लो 1, a9 का a9 संख्या भिन्नात्मक रूप में, हर का वही क्या करो एलसीएम लो, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3 गुणा किया, फिर क्रॉस गुणा करो -35 से -35 प्लस का प्लस 40 से गुणा किया 3 से 40 कितना 120। ठीक है भाई, 3 का गुणा किया 1 से 3, फिर क्रॉस गुणा 35 का गुणा 1 से 35 का 35, फिर क्रॉस गुणा 3 का गुणा किया 40 से 3 का गुणा किया 40 से कितना 120। अब a9 का a9 बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 120 में से 35 चले गए, पीछे कितने रह गए, यहाँ से 20 गए 15, 100 में से 15 के 85 माइनस के 85, बड़ी संख्या प्लस ये प्लस के 85 बटा 3 का बटा 3, ये किसका मान आ गया अपने a9 का। a का मान कितना है -35/3 और a9 का मान कितना है 85/3। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है छठा प्रश्न। क्या कह रहा है, आपको a का मान दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है 2, d का मान कितना दे रखा है 8, sn दे रखा है 90। ज्ञात क्या करना है, एक तो n ज्ञात करना है और एक an है वो ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, sn दे रखा है, n ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं sn का बड़े वाला सूत्र, क्या होता है sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू d। अब sn का मान आपको दे रखा है, sn का मान कितना है 90। अब sn n का मान नहीं दे रखा, n का मान क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, sn का मान 90, n का मान ज्ञात करना है, n/2 का n/2 गुणा का गुणा 2 गुणा a का मान अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 2 प्लस n नहीं दे रखा तो n का n -1 का -1 इंटू d दे रखा है, कितना दे रखा है 8। 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में, तो ये हो गया 90 गुणा 2, इधर है n का n गुणा 2 का गुणा किया 2 से 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस का प्लस, अब क्या करो इनका गुणा करो 8 का गुणा किया n से 8 गुणा n क्या हो गया 8n माइनस 8 का गुणा 1 से 8 क्यों 8, दोनों से क्यों किया क्योंकि 8 उन दोनों के गुणे में है। अब 90 का गुणा किया 2 से 90 दूनी कितना हो गया 180 बराबर n का n गुणा, अब देखो
4 अक्षर पद है, 8 अक्षर पद है, अक्षर आपस में जुड़ सकते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 8n का 8n प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 के पीछे बच गए 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4। अब 180 का 180 बराबर इनका क्या करो, गुणा करो, n का गुणा किया 8 से क्या हो गया 8n स्क्वायर, क्या हो गया 8n स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का गुणा किया n से क्या हो गया 4n। अब इधर 180 प्लस का उधर रहेगा तो माइनस का, इसका हो जाएगा माइनस का 1 मिनट, उधर क्या रहेगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इधर 180 प्लस का है उधर गया तो माइनस का 180 बराबर में क्या रहेगा 0, इधर बराबर क्या रहेगा 0। अब इन पूरे पदों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ताकि क्या गणना क्या हो जाएगी आसान। इन पूरे पदों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 है वो कॉमन आ रहा है। 4 का भाग 8 में कितनी बार, 2 बार, n स्क्वायर कॉमन का मतलब है 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है और 180 में भी जा रहा है। यहाँ बच गया n, यहाँ कितना बच गया 4 का भाग दिया 4 चौके 16, पीछे बच गए 2 उधार दिया 4 पंजे 20 बराबर 0। अब इधर 4 पूरा गुणे में, उधर रहेगा भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ क्या रह गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से अपन को n का मान है जो ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से अपने पास में द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, और द्विघात समीकरण में कैसे मान ज्ञात करते हैं, यहाँ से a का मान दे रखा है, a का मान कितना है 2, b का मान कितना -1 और c का मान कितना -45, यानी a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, तो वही प्रक्रिया a और c का गुणा करके है जो हल करेंगे। देखो a का मान है 2, c का मान है 45, 45 का गुणा करेंगे 2 से तो 45 दूनी कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, यहाँ लिख देता हूं 90, चलो इस साइड लिख दो, गुणा कितना हो गया 90। अब अपन को 90 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से या घटाने से क्या आए b का मान आए, इनको जोड़ने से या घटाने से क्या आए b का मान है वो आए। तो मैंने कहा एक लिखा 10, एक लिखा 9। देखो अगर मैं 10 का गुणा करूंगा 9 से तो 10 9 में 90 हो रहा है, गुणा करने से 90 आ रहा है। अगर मैं 10 को 9 से घटाऊंगा तो -1 आ रहा है, घटाने से आ रहा है, दोनों के चिन्ह क्या होंगे अलग अलग, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा यह निर्धारित कौन करेगा, b करेगा। b माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी प्लस की। अब इस n को हटाओ, वहां क्या लगाओ 10 और 9n, ये हो गया अपना 2n स्क्वायर माइनस 10n फिर प्लस 9n फिर माइनस 45 का माइनस 45 बराबर क्या है 0। अब 3 से कितने पद हो गए 4। ये हमने प्रश्न संख्या दूसरी में और चौथी में ऐसे सवाल को खूब सारे हल किए। आप वहां जाके एक बार फिर देखिए कि इस सवाल को हल कैसे करते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो समझ में आ जाए। अब कितने हो गए 3 से 4 पद हो गए, ये प्रथम 2 पद, ये अंतिम 2 पद। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन का मतलब है जिसका भाग है। इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 2 में एक बार गया, n स्क्वायर में से एक n कॉमन लिया, पीछे रहेगा एक n माइनस का माइनस 2 का भाग दिया 10 में कितनी बार 5 बार, n एक ही था उन्होंने क्या लिया कॉमन ले लिया। प्लस का प्लस, यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है। n बच गया माइनस 9 का भाग 35 में कितनी बार 5 बार बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से अपने पास क्या संख्या मिली, एक मिली n माइनस 5 और दूसरी क्या मिली, यहां से बच गया 2n और यहां से बच गया प्लस 9 बराबर 0। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो देखो तो कोष्टक के अंदर संख्या आएगी वो समान आएगी और चिन्ह भी क्या होगा समान होगा। एक बार आप रख लो n माइनस 5 बराबर 0, या एक बार रख लो आप 2n प्लस 9 बराबर 0। अब n का n इधर माइनस 5 उधर रहेगा तो प्लस का 5, या इधर से 2n का 2n 9 प्लस का था उधर गया तो माइनस का, या 2 गुणे में चला जाएगा भाग में तो माइनस 9 बटा 2। यह मान क्या है, यह मान असंभव है। ये क्या है असंभव। असंभव क्यों है, -9 बटा 2 असंभव क्या है, असंभव इसलिए क्योंकि किसी के पदों की गणना करेंगे तो गिनती करेंगे, अगर किसी चीजों की हम गिनती करते हैं, गिनती कभी माइनस में होती है क्या, नहीं होती, गिनती हमेशा प्लस में होती है कि ये आदमी है, व्यक्ति है, पुरुष है, लड़के है, कोई वस्तु है, कुछ भी है, किसी की भी गिनती करेंगे चाहे पदों की संख्या है, अगर पदों की संख्या करेंगे ऐसे करेंगे 1 2 3 4 पद प्लस नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि माइनस में चले गए, पद माइनस में कभी नहीं होते, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना n का मान क्या हो गया 5।
तो n का मान कितना आ गया 5। ये n का मान संभव नहीं होगा क्योंकि ये मान कैसा आया माइनस का जो आया है। ठीक है, अब पूछा अपन को an का मान ज्ञात कीजिए। an का मान an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस इंटू डी। an ज्ञात करना, an का an a का मान अपन को दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है 2 प्लस n का मान हमने यहां से ज्ञात कर दिया कितना हुआ 5 माइनस 1 इंटू डी। डी अपन को यहां से दे रखा है कितना दे रखा है 8, ये हो गया 8। अब an का an बराबर 2 का 2 प्लस 5 में से 1 है पीछे कितना रहेगा 4 गुणा 8 का गुणा 8। पहले गुणा होगा an का an 2 प्लस 4 का गुणा किया 8 है, 4 8 कितना गया 32 और an का an 32 और 2 कितने हो गए 34। ये आ गया अपने an का मान। यहां से an का प्राप्त हो गया और यहां से किसका प्राप्त हो गया n का मान है जो प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे। चलिए सवाल अगला सवाल है 7वां। क्या क्या दे रखा है आपको, a दे रखा है कितना दे रखा है 8, an भी दे रखा है कितना दे रखा है 62 और sn भी दे रखा है कितना दे रखा है 210। ज्ञात क्या करना है, एक तो n करना है और एक अपन को d ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए दे क्या रखा है an दे रखा है sn दे रखा है, तो क्या करो sn का खुला रूप लिखो। अब देखो a दे रखा है an दे रखा है, n का भी मान ज्ञात करना, d का, दो अज्ञात राशि है, तो बताओ बड़े वाला कि छोटे वाला, तो छोटे वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। बड़े वाला क्यों नहीं करेंगे, बड़े वाला सूत्र क्या था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें n भी आ रहा है d भी आ रहा है। मान हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब राशियां दे रखी उन राशियों में केवल एक राशि अज्ञात हो, n भी अज्ञात है d भी अज्ञात है, तब हम करेंगे छोटे वाले सूत्र का प्रयोग। छोटे वाला सूत्र क्या होता है sn का, sn बराबर n बटा 2 गुणा a प्लस an। sn कितना अपने पास में दे रखा है 210, n का मान ज्ञात करना, n बटा 2 का n बटा 2 गुणा a का मान दे रखा है 8 और an का मान दे रखा है 62। इधर दो भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में 210 गुणा 2 बराबर इधर है n गुणा, ये जुड़ जाएगा आपस में 62 और 8 कितने होते हैं 70, कितने हुए 70। इधर 210 गुणा 210 गुणा 2 70 गुणे में इधर आएंगे तो भाग में बराबर n, गुणे में एक दूसरे एक कट गया, 7 के पारे में 3 कट रहा है, 7 के पारे में 3 कितनी बार में 3 बार में, यहाँ क्या बच गया 3 गुणा 2 बराबर n, सीधा लिख लो n बराबर 3 दूनी कितना हो गया 6, n का मान कितना आ गया 6 जो आ गया। n का मान आ गया। अब d ज्ञात करना, d कहां से ज्ञात करेंगे an से ज्ञात करेंगे। an का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an अपन को दे रखा है कितना दे रखा है 62 बराबर a दे रखा अपन को 8, n हमने यहां से ज्ञात कर दिया कितना 6 माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करना है। 62 का 62 इधर 8 माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 6 में से 1 है पीछे कितना रह गया 5 और गुणे में है डी। अब 62 में से 8 चले गए, कितने रह गए 54, कितने रह गए 54 बराबर 5 डी का 5 डी। अपन को डी का मान ज्ञात करना, 5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 54/5 बराबर डी, सीधा लिख लो डी बराबर 54 कितना आ गया 5। ये किसका मान है डी का मान। आगे समझ में, यहाँ छोटे वाले क्यों प्रयोग वो भी समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ ए दे रखा है an दे रखा है sn दे रखा है, 1 2 3 4 राशि, 4 राशि में से 3 राशि का मान अपन जो दे रखा है, an का दे रखा है, a का दे रखा है और sn का दे रखा है। ठीक है, यहां से n ज्ञात करना था, ज्ञात करना क्या हो गया आसान। आगे समझ में कि नहीं आई, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हम आगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 8वां। an कितना दे रखा है, an दे रखा है 4, d दे रखा है 2, sn दे रखा है -14, n ज्ञात करना है
और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है, और आपको ज्ञात करना है ए ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले लगाते हैं ए एन वाला सूत्र। इसका सूत्र ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। यहां से ए एन का मान अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 4 बराबर ए ज्ञात करना है प्लस एन भी ज्ञात करना है, डी अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 2। अब 4 का 4 बराबर ए का ए प्लस 2 का गुणा किया एन से कितना हो गया 2n माइनस इसका गुणा किया 2 से कितना हो गया 2 एक कम 2 इधर माइनस कर जाएगा तो प्लस का ये हो गया 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस क्या हो गया 2n, 4 2 कितने 6 बराबर ए प्लस 2n। यहां से हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, किसका ज्ञात कर लेते हैं ए का मान, इधर 2n प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 माइनस 2n बराबर ए, सीधा लिख लो ए बराबर क्या हो गया 6 माइनस 2n। यहां से हमने क्या ज्ञात कर लिया ए का मान है जो ज्ञात कर लिया, ये हो गया अपना ए का मान। अब लगाते हैं एसएन का सूत्र, एसएन का कौन सा छोटे वाला, एसएन बराबर क्या होता है एन बटा 2 गुणा ए प्लस ए एन। एसएन का मान अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है -14। एन का मान ज्ञात करना है, एन बटा 2 का एन बटा 2 गुणा, अब ए का मान हमने यहां से ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया 6 माइनस 2n, ये हो गया 6 माइनस 2n प्लस एन का मान दे रखा अपन को 4, एन का मान हो गया 4, 2 भाग में चला जाएगा गुणे में, -14 गुणा 2 बराबर एन का एन गुणा, देखो 6 अचर राशि 4 अचर राशि 6 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n का माइनस 2n, 14 का गुणा किया 2 से कितना हो गया -28 बराबर, अब यहां से गुणा करो n का गुणा किया 10 से कितना हो गया 10n माइनस 2n का गुणा किया n से कितना हो गया 2n स्क्वायर, और स्क्वायर वाला पद कभी भी माइनस का नहीं रहना चाहिए। इस पूरे पद को हम क्या करेंगे, इस पक्ष में जो पक्षांतरण करेंगे, यहां से 2n स्क्वायर माइनस का था, इधर आ गया किसका हो गया प्लस का 2n स्क्वायर, यहाँ 10n प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 10n, इधर एक संख्या पहले से पड़ी है, क्या पड़ी है -28, तो -28 का -28 बराबर क्या रह गया 0। अब इसको थोड़ा सरल करने के लिए 2 कॉमन आ रहा है, मैंने क्या किया 2 को जो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया n स्क्वायर माइनस 2 के पार्ट में 10 कितनी बार में 5 बार में, n का n माइनस 28 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 14 बार बराबर 0। यहाँ 2 गुणे में अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ क्या बच गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ अपने पास में क्या एक द्विघात बहुपद है वो प्राप्त हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, चलिए आगे। अब यहां से देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना, बी का मान -5 है, और सी का मान कितना, सी का मान -14 है। सबसे पहले ए व सी का गुणा करेंगे, ए का मान 1 है, सी का मान 14 है, 14 एकम क्या हो गया 14। अपन को 14 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से या घटाने से तो 5 आए, और गुणा करने से क्या है 14 आए। ठीक है, तो मैंने कहा 2 और 7, तो 2 का गुणा करूंगा 7 से, 2 7 क्या हो रहा है 14 हो रहा है। अगर मैं 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आ रहा है, घटाने से आ रहे हैं, दोनों के चिन्ह क्या होंगे अलग अलग, एक प्लस का और एक माइनस का। अब प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा, तो ये निर्धारित बी करेगा, बी माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की। ठीक है, अब इसको यहां लिख लो n स्क्वायर प्लस 2n, इसको हटा देंगे, इसके क्या देगा +2n, और फिर क्या देगा -7n और -14 का -14 बराबर 0। 2 से कितने पद हो गए, सॉरी 3 से कितने पद हो गए 4। अब प्रथम 2 पदों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया, यहां से बच गया n प्लस यहां से क्या बच गया 2 माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया n माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 की पावर 2 कितनी बार में 2 बार में बराबर 0। अब देखिए अंदर कोष्टक क्या बना n प्लस
2 और बाहर क्या हो रहा है, यहां से बच गया n, यहां से बच गया -7, यहाँ हो गया n-7 बराबर 0। एक बार n + 2 बराबर 0 या एक बार n-7 बराबर 0। n बराबर इधर 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, या इधर 7 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ये जो माइनस का मान है वो क्या होगा, असंभव, क्यों कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं होती। ये मान कैसा है, असंभव है। तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, n का मान प्राप्त हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है a का। यहाँ से देखिए हमने a का मान कुछ ज्ञात किया, इसको एक बार समीकरण नंबर 1 दो, समीकरण 1 दे दिया। अब समीकरण 1 में क्या करो, n का मान रख लो, a का मान आ जाएगा। तो लिखा समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर तो क्या है, a बराबर 6 का 6 माइनस 2 गुणा n का मान है 7। a बराबर 6 का 6, 2 का गुणा क्या 7 से 7 गुणा कितना गया 14। a बराबर यह प्लस है वह माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 14 में से 6 चले गए, पीछे कितने रह गए 8, बड़ी संख्या माइनस के 8। n का मान आया 7 और a का मान आया -8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नम्मा a का मान दे रखा है 3, n का मान दे रखा है 8 और s का मान दे रखा है 192। अपन को d का मान है जो ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, sn का क्या लगा लो, सूत्र लगा लो बड़े वाला। sn बराबर क्या होता है, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। sn का मान अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 192। n का मान दे रखा है 8 बट्टे में कितना है 2 गुणा a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान डी ज्ञात करना है। अब देखो 192 का 192, 2 का भाग भी 8 में, 2 का भाग 8 में कितनी बार 4 बार, गुणा 2 का गुणा क्या 3 से 2 कितना हो गया 6 प्लस 8 में से 1 है पीछे कितना गया 7 और डी का डी। अब देखो 4 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में 192 भाग दिया 4 का बराबर इधर क्या रहेगा 6 प्लस 7 डी। अब 4 का इसमें भाग डालना है, कितनी बार जाएगा 4 चौके 16, पीछे रह गया 3 हो गया 32, 4 8 32, इधर रह गया 6 प्लस 7 डी। इधर 6 प्लस का रहेगा तो माइनस का 48 का 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। 48 में 6 चले गए, पीछे कितने रह गए 42 बराबर 7 डी का 7 डी। अपन को डी का मान ज्ञात करना है, 7 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में 42 बट्टे क्या हो गया 7 बराबर डी, और 7 का भाग देंगे 42 में कितनी बार, सीधा लिख लो डी बराबर 7 6 के 42, डी का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है,